नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिषवसाहूढं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते जिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशितं वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवं मलमणुभवं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुडे मृणमोषुदिके विलीभणिदं मृणमोषुदिके विलीभणिदं मृणमोषुदिके विलीभणिदम्। आज अपनी चर्चा इस समयसार ग्रंथादिराज की पीठिका के ऊपर चर्चा चल रही है। आज तक हमने जितना भी विषय समझा वह सारा विषय ही आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला विषय था। इसमें हमने आत्मा के जो स्वरूप है उसको अनेक अनेक अपेक्षाओं से समझा था कि आत्मा जो है एकत्व स्वभाव वाली है। आत्मा में किसी प्रकार के भेदभाव नहीं है। आत्मा अभेद रूप है। आत्मा एक है। आत्मा अखंड है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है। और यह भी अपन ने चर्चा की थी कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र भी नहीं है। और आत्मा जो है वह भूतार्थ है और व्यवहार न अभूतार्थ है। इस संबंधी अपन ने अनेक प्रकार से चर्चाएं की थीं और उन चर्चाओं को करते हुए अपन ने लास्ट में जो है 12वीं गाथा के स्वरूप की चर्चा भी की। और इस गाथा के आधार पर हमने 2 कलशों की चर्चा कर चुके थे। एक गाथा और एक कलश की अपन ने चर्चा कर ली थी। और अपन ने ये भी चर्चा की थी कि जो परम भाव को प्राप्त है वह शुद्ध नय है और जो अपरम भाव को प्राप्त है वह व्यवहार से उपदेश रूप में कहा गया है। उसी बात की चर्चा चलते हुए आज अपने समयसार की लास्ट गाथा महत्वपूर्ण गाथा के साथ ही आज अपना जो है लघु समयसार की पूर्णता प्राप्त करेंगे। आज अपने समयसार का फिर तो केवल यह व्यवहार से कि कर्म मेरे नहीं है, पुण्य आदि क्रियाएँ मेरी नहीं हैं, इन संबंधी जो चर्चा चल रही हैं आज से तो वह दूसरी चर्चा अब तो दूसरी चर्चा चलेगी 13वीं गाथा के बाद में। क्योंकि अभी तक जो चर्चा है वह 12 गाथाओं में संपूर्ण समयसार को समाहित कर दिया गया है। आज लास्ट है और यह जो है समयसार के सार की जो चर्चा है वह इन 12 गाथाओं में ही समायोजित की गई है। अब 12 गाथाओं के बाद में जो चर्चा आएगी वह तो आत्मा से भिन्न कराने वाली चर्चा आएगी। लेकिन यहाँ तो आत्म स्वभाव की चर्चा की बात की गई है इन 12 गाथाओं में और यही समयसार है और यही समयसार समझने की आवश्यकता है। और जिनको यह 12 गाथाएँ समझ में आ गई हैं उनको अब आगे की जो समयसार है वह समयसार ग्रंथादिराज पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अपन ने इन 12 गाथाओं के माध्यम से संपूर्ण समयसार की चर्चा कर ली है। अब बस उसका जो विषय रह गया है उस विषय को समझने की आवश्यकता है, जिनको कि अन्य गाथाओं में 411 गाथाओं में समाहित किया गया है। इस प्रकार से अपन ने अभी तक जो स्वरूप समझा है उसी स्वरूप को समझते हुए आज अपन 5वें कलश की चर्चा करते हैं। भविहारेणया शाद यद्यपि
प्राक्तितव्या महनिहित पदानां हन्ते हस्तावलम्बा तदपि परममर्था चेत् चमत्कारमात्रं परविरहितमन्ता पश्यतां निश किंचित्। इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। ज्यों दुर्लभ को लाठी है हस्तावलंबन त्यों उपयोग इस व्यवहार सभी को अपरम पद में, पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को जो रमते हैं परम अर्थ चिदमय चिदघन में। व्यवहार नय की चर्चा यहाँ पर चल रही है और इस व्यवहार नय की चर्चा में यह बताया गया है कि जिस प्रकार की दुर्लभ को लाठी हस्तावलंबन है, उसी प्रकार व्यवहार को भी समझना चाहिए कि जैसे कोई बच्चा है। यहाँ बात ये है कि जो व्यक्ति दुर्लभ है, जो व्यक्ति व्यवहार नय का अनुसरण कर रहा है, उसको व्यवहार नय का अनुसरण कब तक करना चाहिए, यह बात है। इस कलश में ये बताया गया है कि व्यवहार नय का अनुसरण हमें कब तक करना चाहिए, व्यवहार नय हमें कब तक आवश्यक है। क्योंकि व्यवहार नय को समझने के लिए बिना व्यवहार के समझे हम परमार्थ को नहीं समझ सकते। तो कह रहे हैं ये तो एक हस्तावलंबन है, व्यवहार नय तो एक हाथ का अवलंबन मात्र है। व्यवहार नय तो पकड़ करके समझने की चीज़ है, ये केवल ये पकड़ करके रखने की चीज़ नहीं है। समझ में है कि व्यवहार नय जो है यह तो केवल एक हस्तावलंबन कहा गया है। हस्तावलंबन है जिस प्रकार कोई जो छोटा बच्चा है, वह छोटा बच्चा जब चलना नहीं सीखता है, देखो एक तो वो छोटा बच्चा है जो बिस्तर में डला है और रो रहा है, कें 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 करता रहता है, समझ गए, जो खड़ा नहीं हो पा रहा है। एक बच्चा वो है जो खड़ा हो जाता है लेकिन चल नहीं पाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, हस्तावलंबन। पहले तो अपन उसका हाथ पकड़ के चलाते हैं कि नहीं चलाते, और हाथ पकड़ के चलाते हैं और वो धीरे 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 चलना सीखता है। हम कभी क्या करते हैं, हाथ पकड़ के चलाते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, उसका हाथ छोड़ देते हैं, समझ गए। और कई बार वो गिरता भी है, फिर उसको पकड़ाते हैं, हाथ पकड़ते हैं उसका, फिर चलाते हैं, फिर धीरे 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 क्या करता है वो, फिर वो पापा की उंगली पकड़ करके चलने लग जाता है। तो ये बताइए कि वह जो पापा की उंगली पकड़ के चलने लग जाता है तो वह उंगली पकड़ करके ही चलता रहेगा क्या हैं? कोई माता पिता हैं, माता पिता क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपने सहारे चले, यही चाहते कि नहीं, कि ये चाहते हैं कि भैया ये उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं रह गया है तो अब लकड़ी पकड़ा दो, लकड़ी पकड़ पकड़ के चलेगा। तो बताइए हमारा अभिप्राय क्या है यहाँ। हम उंगली पकड़ करके उसको सिखा रहे हैं चलाना, यहाँ अभिप्राय अपना क्या है, उंगली पकड़ के चलाना सिखाना जिंदगी भर। कह रहे नहीं, ज्यों दुर्लभ को लाठी है हस्तावलंब त्यों, कि जिस प्रकार दुर्लभ को लाठी हस्तावलंब होती है, उसी प्रकार से जो कह रहे व्यवहार जो है वह अपरमय पद में है, समझ गए। वह जो है वह सदा सदा के लिए नहीं है, व्यवहार भी सदा सदा के लिए नहीं है। सदा सदा के लिए पकड़ के बैठ जाओ व्यवहार को, वो आवश्यक नहीं है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार वो बच्चे को चलाने के लिए उंगली पकड़ाते हैं और जब बच्चा चलना सीख जाता है तो उसकी उंगली छोड़ देते हैं, समझ गए, और वह उंगली छोड़ देते हैं और माता पिता क्या चाहते हैं, यह बिना उंगली पकड़े ही चले, समझ गए ना। उसी प्रकार से व्यवहार में व्रत करना, महानुव्रतों को पालना है, उपवास करना, सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, ये तो कह रहे हैं ये हस्तावलंबन मात्र है। यह केवल ये करते रहना, इससे कुछ नहीं होगा।
भूखे रहने से क्या होगा? मात्र से कुछ नहीं होने वाला। आपको तो कुछ दूसरा कार्य करना पड़ेगा। दूसरा कार्य क्या करना पड़ेगा कि भाई अब जो बच्चे का हाथ पकड़ा था उस बच्चे का हाथ छोड़ना पड़ेगा और अपने बल पर आना पड़ेगा। ऐसी आज तक तुमने जो व्यवहार को अपना मान रखा था, ये व्यवहार को जो पाल रखे थे, उस व्यवहार को छोड़ करके तुम्हें अपने स्वभाव में आना पड़ेगा। जो हमारा ज्ञायक स्वभाव है, जो चैतन्य घन है, उसको समझना पड़ेगा। केवल व्यवहार 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 व्यवहार, भाई व्यवहार तो भैया प्रयोजनवान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ व्यवहार न प्रयोजनवान नहीं है, लेकिन व्यवहार न वहीं तक प्रयोजनवान है जहाँ तक जब तक कि पूर्ण रूप से हमें अपना आत्मा अनुभव में नहीं आ रहा है। और जब आत्मा हमें अनुभव में आ जाएगा बस कोई आवश्यकता ही नहीं। मैं कभी नहीं कहता, मैं कहता हूँ अणुव्रतों को पालो। अजय कुंद स्वामी कहते हैं व्रत करो, अणुव्रतों को पालो, सब कुछ क्रियाएं करो, धार्मिक क्रियाएं करो, हर चीज़ में प्रवर्तमाना करो, लेकिन ये तुम्हारे जिंदगी भर के लिए नहीं है, हैं? के लिए तुम कब समझने लगो कि ये तो जिंदगी भर के लिए है। ये जिंदगी भर के लिए नहीं है। दादा एक उदाहरण देते हैं। दादा ने कहा जिस प्रकार कोई व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है और बहुत अस्वस्थ हो गया है, इतना अस्वस्थ हो गया है कि वह चल फिर नहीं पा रहा है, समझ गए ना, उसका शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा है, तो क्या करना तो कह रहे हैं उसको लिए लाठी सहायक है। उस व्यक्ति के लिए लाठी जो है बहुत सहायक है। क्यों? वो बीमार था, वह चल फिर नहीं पा रहा था, और चल फिर नहीं पा रहा था तो उसके लिए कह रहे हैं कि लाठी बहुत ज़रूरी थी, तो लाठी का अवलंबन लेकर के चलता है। लेकिन वो क्या सोचता है कि मैं ज़िंदगी भर लाठी लेकर के चलूं। बीमार व्यक्ति क्या सोचे, ठीक हो जाए, ठीक होने के बाद में भी क्या वह ये चाहता है कि मैं लाठी लेकर के चलूं? कह रहे नहीं भैया, वो ये नहीं चाहता कि लाठी लेकर के चलूं, वह तो उस लाठी को छोड़ना चाहता है, हैं? उसी प्रकार कह रहे हैं कि जब तक हमें आत्मा की बात समझ में नहीं आई है, आत्मा के स्वरूप की बात जब तक हमें समझ में नहीं आई है, जब तक तो व्यवहार तुम्हारे लिए कार्यकारी है, जब तक तो व्यवहार तुम्हारे लिए करना है। लेकिन जब आत्मा की बात समझ में आ जाए फिर तुम्हें व्यवहार की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि भैया, और देखिए और समझिए, बच्चा है, हमारी बेटी है, हमारी बेटी को हम क्या कर रखे हैं कि इंग्लिश की कॉपी 4 लाइन वाली लेकर के आए। उसको हम क्या कहते हैं, बेटा ये 2 लाइन में लिखना है, ऊपर वाली लाइन में कौन कौन से जाना चाहिए, समझ गए ना, नीचे वाली लाइन में कौन कौन से जाना चाहिए, और बीच वाली लाइन में कौन कौन से जाना चाहिए। उसको सिखाते हैं, उसको डांटते हैं, उसको कहते हैं यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए, इसको ऊपर से लिखना चाहिए। करते कि नहीं करते हैं? एक वो चौखट्टा वाली कॉपी आती है 4 लाइन वाली, मैथ वाली आती कि नहीं, एक वो 2 लाइन वाली कॉपी आती है, इन 2 लाइनों के बीच में ही होना चाहिए। तो ये क्यों है, ये किसके लिए है? ये उसके लिए है जो अभी जानता नहीं है, लेकिन उसको जनवाना है, समझ गए ना। अभी उसको व्यवहार का ज्ञान नहीं है, अभी वो उसको निश्चय का ज्ञान नहीं है कि कहाँ से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। इसलिए हम उसको समझाते हैं, भाई यहाँ से लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, समझ गए ना। लेकिन ये बताइए, वह मैंने लिखा कि नहीं लिखा है? आपने जो सुन रहे हैं, क्या आप लोगों ने वो कॉपी यूज की कि नहीं की? वो 4 लाइन वाली कॉपी यूज की कि नहीं की है? तो ये बताइए, वो 4 लाइन वाली जो कॉपी आपने यूज की है, वह 4 लाइन वाली कॉपी कब तक यूज की, किसी को पता है? कौन से साल तक आपने वो 4 लाइन वाली यूज की? पंडित जी वो तो नहीं पता। कब छोड़ी आपने उसको लिखना? पंडित जी वो तो नहीं पता। कह रहे ऐसे ही करना है,
व्यवहार करना है, लेकिन कब तक करना है? जब तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो जाए। और जब सम्यक्त की प्राप्ति हो जाए अपने आप व्यवहार छूट जाएगा। भाई जिस दिन तुम्हें इसमें गाथा में इसमें टीका में आया है कि जिस दिन तुम प्रथम कदम रख लो, प्रथम कदम का मतलब में प्रथम पदवी पा लो। प्रथम पदवी मतलब पहले तुम सम्यक दर्शन हो जाए, अपनी आत्मा की अनुभूति हो जाए, राग आदि प्रभावों से भिन्नता हो जाए, अणुव्रतपना हो जाए, अरहंतपना हो जाए, तो यह राग व्यवहार की जो क्रिया है यह बिल्कुल खबर नहीं आती है, ये व्यवहार की क्रिया फिर खबर नहीं आती। जैसे कोई गरीब हो, एक तो बिल्कुल गरीब हो, समझ गए ना, बिल्कुल गरीब हो, अब उस गरीब व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति है जो थोड़ा सा तो गरीब है, पर उसके रिश्तेदारों ने उसका साथ दे दिया, हस्तावलंबन कर दिया है, समझ गए ना। तो उसको हाथ पकड़ा लिया, उसका हस्तावलंबन कर दिया। अब उसको हस्तावलंबन कर दिया, उसको पढ़ा दिया, लिखा दिया, किसी संस्था में डाल दिया। अब वो पढ़ लिख कर के तैयार हो कर के और वह करोड़पति हो गया। अब वह करोड़पति हो गया तो फिर क्या वो अपने गरीब पने के दुखों को रोता है क्या? ओ मैं तो बहुत गरीब था, मैं तो ऐसा था। कहते हैं वो तो महामूर्ख है, जो पिछली पर्याय को देख देख कर रो रहा है। अरे तू तो करोड़पति हो गया है, तू पिछली पर्यायों को देख देख करके क्यों रो रहा है? अरे एक समय था जब तू गरीब था, लेकिन आज तो तेरे पास सब है, तेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों का तू मालिक है। फिर भी यदि तू अज्ञानवश और वापस उसी चीज में रोता है तो मैं तेरी महिमा क्या कहूँ, लेकिन जो करोड़पति हो जाता है फिर वो भिखारीपन को कभी याद नहीं रखता है। ये परमानेंट सत्य है, समझ गए ना। बच्चे ने 6 लाइन की कॉपी में लिखना स्टार्ट किया और वह लिख करके कब खत्म कर दिया उसको खुद को पता नहीं है कि मैंने ये लिखना कब बंद किया था। कह रहे हैं व्यवहार तो वहीं तक है, आवश्यक है, व्यवहार तो वहीं तक आवश्यक है। जब आज हम हैं, अपन लोग 4 लाइन वाली कॉपी में लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हो? कह रहे क्यों? इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हमें आता है, हमें अनुभव है लिखने का। जिनको अनुभव नहीं है उनके लिए जरूरी है। ऐसी व्यवहार जो है उनके लिए जरूरी है जिनको कि व्यवहार नहीं समझते, और जो व्यवहार को समझते हैं वो उस व्यवहार को समझते हुए जब परमार्थ में लग जाते हैं तो वह व्यवहार की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात इतनी सी है इस गाथा में। कह रहे हैं पढ़ता हूँ, यद्यपि इस मोक्ष मार्ग की प्रथम पदवी पर कदम रखने वालों को, देखो 2 लोग हैं, एक तो वो हैं जो कदम नहीं रखे हैं, समझ गए ना। अब जो नहीं रखे हैं कदम वो तो अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि ही हैं, जिन्होंने अभी तक कदम बढ़ाया ही नहीं। भाई एक तो वो हैं जो कुछ कर रहे हैं और एक वो हैं जो निठल्ले घूम रहे हैं। दोनों बातें समझना आप। एक तो वो हैं जो क्रिया कर रहे हैं, घर परिवार को चला रहे हैं, कुछ ना कुछ काम धाम कर रहे हैं, और एक वो हैं जो घर में बैठे हैं, कुछ काम धाम नहीं कर रहे हैं, समझ गए। तो जो घर में बैठे हैं, जो काम धाम नहीं कर रहे, कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे जीवों को तो कह रहा है ये तो मिथ्या दृष्टि हैं, समझ गए, इनसे कुछ भी नहीं होगा, तो ये तो अज्ञानी हैं। लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं उनको कभी ना कभी तो सत्मार्ग की प्राप्ति होगी ही, समझ गए ना। तो वही बात है यहाँ पर जो प्रथम पदवी शब्द आया है, यह प्रथम पदवी शब्द जो है सम्यक दर्शन का सूचक है। किसका सूचक है? सम्यक दर्शन का। और यह प्रथम पदवी जो है सम्यक दर्शन होने के बाद में, महाव्रतों के बाद में, अरहंत पने के बाद में, रत्नात्रय को धारण करने के बाद में पदवी प्राप्त होती है। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है उसको प्रथम पदवी प्राप्त होती है।
जिसको सम्यक ज्ञान हो जाए उसको द्वितीय पदवी, जिसको सम्यक चार है उसको तृतीय पदवी। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो प्रथम पदवी जो बात कही गई है, यह प्रथम पदवी जो सम्यक दर्शन है, पर कदम रखने वालों को व्यवहार नय का अवलंबन लेने की तरह है। फिर भी पर से विरहित चित्त चमत्कार परम अर्थ को अपने अंतरंग में देखने वालों के लिए व्यवहार नय कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं जिन्होंने आत्मा को जान लिया, जिन्होंने सम्यक दर्शन को पहचान लिया, जिन्होंने अभी तक सम्यक दर्शन को नहीं जाना था, जिन्होंने केवल अभी तक सात तत्वों को जाना था, सात तत्वों में आज तक भेदपने को नहीं जाना था, समझ गए। बोलते ना कि सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं कि जो सुख दुख का जो सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करता है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। अभी केवल सात तत्वों को जिन्होंने समझा है भेद रूप से, उसमें एक जो मुख्य है अजीव तत्व, जीव तत्व, उस जीव तत्व का जिसने अभी आज तक अपना स्वरूप को नहीं जाना है, और केवल जीव तत्व को नहीं जाना है और अन्य केवल जानना एक अलग है, एक जीव तत्व का अनुभव नहीं किया आज तक, उसके जो सात तत्वों को जानना है वह बेकार है। बेकार है मतलब में उसको अभी व्यवहार ही है, समझ गए ना। जिन्होंने एक सात तत्वों में अपने को अलग भिन्न अनुभव कर लिया, जिन्होंने एक ज्ञायक रूप आत्मा का अनुभव कर लिया, जिन्होंने एक ज्ञायक रूप अनुभूति का जिन्होंने विषय बना लिया, उनके लिए बात कर रहे हैं कि उनके लिए जो है यह प्रथम जो हस्तावलंबन बहुत आवश्यक है। हस्तावलंबन भैया उनके लिए आवश्यक होता है जो क्रियाएं करते हैं, जो संसार में हैं लेकिन कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हस्तावलंबन की आवश्यकता ही नहीं है। तो जो कह रहे हैं हस्तावलंबन तो उनके लिए ही है जो संसार की क्रियाओं में, पूजन में, पाठ में, अणुव्रतों में, महाव्रतों में इत्यादि में अपना व्यवहार रूप से पालन कर रहे हैं, उनके लिए बता रहे हस्तावलंबन बहुत जरूरी है। इसलिए हस्तावलंबन छोट जो है वह केवल सत मार्ग के निरूपण के लिए, आत्मा तक पहुंचाने के लिए है, और आत्मा तक पहुंचने के बाद में यह जो है यह व्यवहार न कुछ भी कार्यकारी नहीं है कि जब तक हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचान लेते हैं, आत्मा स्वरूप को नहीं जान लेते हैं, तब तक यह कोई कार्यकारी नहीं है। जैसे उदाहरण है, हम कहे कहीं जैसे हमसे तैरना नहीं आए, समझ गए ना, और हमसे स्विमिंग करना नहीं आता है, तैरना नहीं आता है, हम किसी क्लास में गए सीखने के लिए कि भैया हमें स्विमिंग सीखना है, तैरना सीखना है, तो वो 2-3 दिन तक तो पानी में ले जाता है और कहता है हाथ चलाओ, हाथ चलाते रहते हैं। 2-3 दिन तक कहता है पाँव चलाओ, पाँव चलाते रहते हैं। अब बताइए उसने क्या कहा था कि हम आपको तैरना सिखाएंगे, और वो क्या कह रहा है, कभी कहता है हाथ चलाओ, कभी कहता है पैर चलाओ, कभी कहता है सिर डुबाओ, कभी कहता है बाहर निकालो। कहले ये क्या है, हैं? और वह जा करके शिकायत कर देता है अपने उनसे मेन हेड ऑफिस में कि भैया मैं आपके यहाँ तैरने गया था और आपके यहाँ पर तो कभी कहते हैं पैर चलाओ, कभी कहते हैं हाथ चलाओ, हैं, कभी कहते हैं सिर डुबाओ, और कभी कहते हैं हाथ ऊपर निकालो, कभी कहते हैं पैर ऊपर उठाओ। कैसे सीखेंगे हम तैरना, हैं? कह रहे हैं भैया वो ही है तैरना। जब तक आप हाथ चलाना नहीं सीखोगे, जब तक आप पैर चलाना नहीं सीखोगे, जब तक आप डुबकी लगाना नहीं सीखोगे, जब तक आप कैसे सीखोगे तैरना। ऐसे ही कह रहे जब तक आप पूजन नहीं करोगे, जब तक आप स्वाध्याय नहीं करोगे, जब तक आप चिंतन नहीं करोगे, जब तक आप मनन नहीं करोगे, तब तक कैसे जानोगे आत्मा। भैया आत्मा को जानना है तो व्यवहार को भी पालन करना पड़ेगा, लेकिन व्यवहार नहीं तो केवल हस्तावलंबन है, समझ गए ना। जो तैरना सीख जाता है फिर उसके लिए कहते हैं तू हाथ चला, तू पैर चला, वो खुद ही सब अपने आप होता है। जिसको तैरना आता है उसके लिए बताना नहीं पड़ता है। तो जो तैरना जानता है उसके लिए वो खुद नहीं सोचता है अब मैं हाथ चलाऊंगा, अब मैं पैर चलाऊंगा, अब मैं ये वाला हाथ ऊपर करूंगा, फिर मैं ये वाला हाथ नीचे करूंगा, हैं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, जिसको चलाना आता है उसको कोई परेशानी नहीं आती है।
लेकिन जिसको चलाना नहीं आता है, जिसको तैरना नहीं आता है, उसको सिखाया जाता है। तो ऐसे व्यवहार नय जो है हमें सिखाता है, लेकिन सीख लेने के बाद में जो अनुभूति रूप विषय बनता है उसका नाम है शुद्ध नय। समझ गए? और वह शुद्ध नय जो है चित्त चमत्कार ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा है, उसमें लीन होना ही अपना स्वरूप है। वही हमारा परोपकारी है और कोई परोपकारी नहीं है। भैया ये शरीर तो, अभी मैं रविंद्र जी पंडित जी को सुन रहा था, रविंद्र जी पंडित जी बोले ये शरीर तो कचड़ा है, यह शरीर तो रोगों की खान है, यह शरीर तो बेकार है, राग तो रागी है, द्वेष तो द्वेषी है, मोह तो मोह करने वाला है। कहले ये तो सब बेकार है, तो अच्छा कौन है? कहले अच्छा तो केवल एक ज्ञायक आत्मा है, उस ज्ञायक आत्मा के अलावा कोई भी चीज अच्छी नहीं है। बस वही यहाँ पर समझाना है कि तैरना सीखना है तो अनेक प्रकार का हस्तावलंब लेना पड़ेगा। बच्चे को चलाना सीखना सिखाना है तो कभी उंगली पकड़ के चलाओगे, कभी उसका हाथ पकड़ के चलाओगे, लेकिन अपना लक्ष्य, माता पिता का लक्ष्य जीवन भर उसकी उंगली पकड़कर चलाने का नहीं है, बल्कि उसके खुद के पांव पर खड़ा करना है। ऐसे जो व्यवहार नय है, यह व्यवहार नय तो केवल चलाने के लिए है, लेकिन व्यवहार नय जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए 7 तत्वों के स्वरूप को जानना जरूरी है, लेकिन 7 तत्वों में एक जीव तत्व को मुख्य रूप से जानना जरूरी है। इसी प्रकार से चाहे वो 7 तत्व हों, चाहे वो 6 द्रव्य हों, चाहे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, समझ गए, उन सभी में एक जीव तत्व की प्रधानता पूर्वक उसको अभेद रत्नात्रय की दृष्टि से देखना ही शुद्ध नय का विषय है, वह इसमें बताया गया है। अब कुछ प्रश्न हैं, मैंने सारा विषय तो बता दिया, अब कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ प्रथम पदवी पर कदम रखने वाले कौन हैं? प्रश्न क्या है कि जो प्रथम पदवी पर जो कदम रखने वाले हैं वह कौन हैं? तो कह रहे हैं जो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी पर कदम रखने वाले कहे जाते हैं। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी क्या है? तो कह रहे हैं मोक्ष मार्ग की जो प्रथम सीढ़ी है वह सम्यक दर्शन है। तो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी पर कदम रखने वाले कहे जाते हैं वो सम्यक दृष्टि जीव हैं, वही सम्यक दृष्टि जीव निर्विकल्प अवस्था को जब वह प्राप्त नहीं होता है, समझ गए ना, पूर्ण रूप से अभी निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त नहीं है, वे भेद रत्नात्रय परिणत मुनिराज होते हैं। अभी तो केवल वो भेद रत्नात्रय परिणत मुनिराज हैं। अभी आत्मा में भेद भेद करके वह जानते हैं कि 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। लेकिन अभी वह भेद रूप से कर रहे हैं कि ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है, ये ज्ञान दर्शन ये चारित्र ये आत्मा के गुण हैं, समझ गए ना। ये ज्ञान दर्शन जो है ये आत्मा से ही होता है, चारित्र भी आत्मा से ही होता है, आत्मा के ही हैं। इस प्रकार का हर एक चीज़ में भेद, हर एक चीज़ में भेद। ये अणुव्रतपना जो है यह आत्मा के कल्याण के लिए ही है, ये अरहंतपना जो है यह भी आत्मा के लिए ही है, हैं? हर चीज़ में भेद करके, हर चीज़ में भेद भेद करके अभी तो जानना है। ये प्रथम पदवी में कह रहे हैं कि जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं हो जाता है, जिनको अभी सम्यक दर्शन नहीं है उनको अभी भेद दृष्टि से इस विषय को जानना चाहिए, क्योंकि वे निश्चयगत परम अर्थ को देखने वाले हैं। क्योंकि वो जो भेद करके जान रहे हैं वह भेद करके भी जान रहे हैं, लेकिन वो अभी उनका लक्ष्य है अपनी आत्मा को जानना, समझ गए। 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, लेकिन 7 तत्वों में जीव तत्व का स्वरूप क्या है यह जानना बेहद आवश्यक है। तो उसमें भी वो जानते हैं, समझ गए ना, कि भाई हम खाना खाते हैं, सामने हमारे सामने भोजन की थाली आई, और जब हमारे सामने भोजन की थाली आई अब हम उसमें क्या देखेंगे? ये अचार है, ये मिर्ची है, नमक तो बेकार चीज़ है, और पापड़ है, समझ गए, ये करेले की सब्ज़ी ये बहुत बेकार है, ये खीर बहुत अच्छी है, ये फलाना है, ये आप ये जानिए ना, ये सारे आइटम जो रखे हुए हैं
आप इन सभी आइटमों को खाते हैं, ठीक है ना। तो अब आप जब खा रहे हैं तो उस समय आप क्या करते हैं, उसको भेद भेद करके जानते हैं, भेद भेद करके जानते हैं ना। लेकिन जो पेट भरना है वह अभेद की दृष्टि है भाई। सभी चीज़ें जो है वह भेद की दृष्टि है, लेकिन आत्मा में जो अनुभव है वह अनुभव जो बता रहे हैं यह भेद की दृष्टि नहीं, ये अभेद की दृष्टि है। खीर खाना, उसमें गुणों को देखना, उसकी पर्यायों को देखना, उसमें लौंग को, इलायची को, काजू को, बादाम को, किशमिश को, पिस्ता को देखना, ये भेद की दृष्टि है। लेकिन उसको चखना और आहा बड़ा मज़ा आ गया, ऐसा अनुभव करना, उसका अभेद की दृष्टि है। समझ गए। ऐसे ही कह रहे हैं कि यह व्यवहार न तो जो है भेद पूर्वक जानने का काम कराता है, क्योंकि वे निश्चयगत परम अर्थ को देखने वाले हैं। ऐसा नियम सार ग्रंथ की टीका में पद्म प्रबल मलदारी देव संदर्भ में ज्ञात करते हैं। यह कलश नियम सार की गाथा 19 से है। आत्मख्याति की टीका में द्वितीय तृतीय पाक परंपरा से अपरम भाव का अनुभव करने वाला कहा है। अपन ने पिछली बार अभी चर्चा की थी कि भाई वो पाक वाला उदाहरण आया था ना, पहली समय में पाक, द्वितीय समय के पाक और तीसरे समय के पाक। वहाँ पर क्या बात आई थी कि जैसे 16 टन का सोना बनाना है, 24 कैरेट का सोना बनाना है, तो उसको 16 ताप दिए जाते हैं, उसको 16 बार गर्म किया जाता है। समझ गए। पहले ताप दिया तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, दूसरे ताप में थोड़ा कण कण अलग अलग हो गए, चौथे में ताप में थोड़े और कण कण अलग हो गए। तो कह रहे हैं कि ये अनुभव करने के लिए कह रहे हैं, अपरम भाव का अनुभव करने वाला कहा है। दूसरा, तीसरा, चौथा जो ये पाक है कि ये बात कर रहे हैं ना, ये तो अपरम भाव की है। अपरम भाव मतलब व्यवहार, ये तो व्यवहार की दृष्टि से कथन है। आप पाक कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ, आप व्यवहार को पाल रहे हैं, ये गलत नहीं है। कब व्यवहार को जो पाल रहे हो, अभी शुद्ध रूप से अभी सोना तैयार नहीं हुआ है, अभी तो गंदगी में है, और उस गंदगी रूप अवस्था को कह रहे हैं कि तुम अनुभव कर रहे हैं, तो प्रथम द्वितीय तीसरे पाक वाले हैं। समझ गए। लेकिन आप कहोगे कि वह जो अशुद्ध जो व्यवहार है, जो अशुद्ध सोना है, तो अशुद्ध सोना तो है, ये तो परमानेंट बात है, लेकिन अभी उसको ताप दिया जा रहा है। लेकिन जब तक वह ताप रूप से 16 बार उसको पूर्ण रूप से नहीं तपाया जाएगा, वो सोना शुद्ध नहीं होगा। लेकिन पहली बार तपाया कुछ तो शुद्ध हुआ, दूसरी बार तपाया कुछ शुद्ध हुआ, तीसरी बार तपाया कुछ शुद्ध हुआ। ऐसे ही जब 16 बार तपने के बाद में जब वो स्वर्ण शुद्ध एकदम शुद्ध हो जाता है, जब उसको बोलते हैं शुद्ध नय का विषय। लेकिन अभी अपरम भाव में है, अभी वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, अभी तो केवल उसको ताप दिया जा रहा है, ताप दिया जा रहा है। तो उस अवस्था के लिए कह रहे हैं कि जब वह पूर्ण रूप से शुद्धता को प्राप्त हो जाता है, वह साविकल्प निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो जाता है, जब वह शुद्ध व्यवहार, शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से ग्रहण करने योग्य है, प्रयोजनीय है। लेकिन अभी दूसरे तीसरे समय, चौथे समय में है, अभी जो चौथे ताप में है वह अशुद्ध नय है। लेकिन वह अशुद्ध नय भी प्रयोजनवान है, क्योंकि वह व्यवहार भी एक दिन परमार्थ रूप से परिणत जरूर होगा। हम पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, किसके लिए करते हैं? पेट भरने के लिए। किसके लिए करते हैं बोलिए? हम मंदिर में जाते हैं, रोज पूजन करते हैं। पंडित जी 5 नहीं, 5 पूजा मजा नहीं आया, 25 पूजाएं कराइए। पंडित जी 2 पूजा में मजा नहीं आया, 20 पूजाएं और करा दीजिए। भाई हमने देखा है भारत के ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर जो प्राचीन परंपरा को लेकर के जीने वाले लोग हैं। अरे मैं कहता हूँ भैया एक पूजा करो, और उस एक पूजा में भी आत्मा दिखना चाहिए। आपको मैंने अभी पंक्तियाँ लिखी थी, आपको सुनाई देता हूँ। अभी लिखी थी पूजन की कुछ पंक्तियाँ थी। क्या लिखा है इसमें? चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते रहो। क्या कहा? चैतन्य में मग्न हो और चैतन्य को ही दर्शाते रहो, निरंतर रूप से चेतन अपनी आत्मा में जाओ और उसी का ही दर्शन बार बार करो। मेरे दोष श्री सर्वज्ञ प्रभु बर जगत साक्षी हो प्रभु। हे जगत के परमेश्वर, हे सर्वज्ञ परमात्मा, आप तो जगत साक्षी हो। सच्चे प्रणेता धर्म के शिव मार्ग प्रगटाया प्रभु।
कि आप तो जगत के सच्चे प्रणेता हो, आपने तो सच्चा मार्ग का प्रकटन परा किया है। कल्याण बाधक भव्य जनों के आप ही आदर्श हो। जिनके जीवन में बाधा आ रही थी, जिनके जीवन में उपसर्ग आ रहे थे, उपसर्ग आने के बावजूद भी उन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया है और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। शिव मार्ग पाया आप से भवि पार है अरु पाएंगे। स्वराधना से आप समय ही हुए हो रहे होंगे। क्या लिखा? स्वराधना से आप समय ही हुए हो रहे होंगे। भैया पूजन तो आप कितनी कर लो, जब तक तुमने 100 की आराधना नहीं की, जब तक आपका कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है, हैं? खूब बड़े बड़े डीजे लगा करके, खूब बड़े बड़े सांस्कृतिक प्रोग्राम करा करके, हैं, और खूब बड़े बड़े विधान कराना, लेकिन उन विधानों में भैया रसपान हुआ कि नहीं हुआ? अरे पंडित जी बहुत बड़ा मज़ा आया, वो गायक आया था, उसने ज़बरदस्त भजन गाए। अरे भैया तुम्हें भजन में मस्ती दिख रही है, तुम्हें उन भजनों में आत्मा नहीं दिखा हैं? और तुम्हें यदि भजनों में आत्मा नहीं दिखा तो तुम जहाँ अभी कल थे वहीं आज हो, और यदि तुम्हें वहाँ आत्मा दिखाई दिया तो आज जहाँ थे, कल जहाँ थे, आज वहाँ से बहुत ऊपर पहुँच गए। यही है परम भाव और अपरम भाव, कि परम भाव मतलब में आत्मा की प्राप्ति, और अपरम भाव मतलब में आत्मा की नो एंट्री। आत्मा में नो एंट्री वो है अपरम भाव, और परम भाव मतलब में आत्मा में एंट्री है। आत्मा में शुद्ध चैतन्य घन आत्मा का अनुभव होना ये परम भाव है। अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में लीन होना ये शुद्ध न है। भेद अभेद, भेदाभेद रूप, भेद और अभेद से भिन्न अभेद रूप अनुभव करना ये शुद्ध न है। तो यहाँ से कह रहे हैं इन शुद्ध नए वालों के लिए, साविकल्प अवस्था वालों के लिए, प्राथमिक जनों के लिए व्यवहार नए प्रयोजनवान है, परंतु निश्चय नए वालों के लिए व्यवहार नए कोई मतलब का नहीं है। और कहते हैं यह व्यवहार नए उन प्राथमिक जनों को है या उपाधि है? कह रहे हैं कि जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, जो बिल्कुल अंगूठा छाप हैं। क्या कहा? जो बिल्कुल अंगूठा छाप हैं उनके लिए व्यवहार नए है कि उपाधि? कह रहे हैं उन प्राथमिक जनों को यह व्यवहार नए हाथ का अवलंबन लेने की तरह उपाधि है, कि जो अभी चलना नहीं सीखा है उसकी उंगली पकड़ करके चलाना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जो धर्म में नहीं लगा है उसको धर्म में लगाना ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तो व्यवहार बहुत ज़रूरी है, समझ गए ना? जो कुछ भी नहीं जानता है उसके लिए तो व्यवहार समझाना ज़रूरी है ना। हैं? हम बड़े हो गए, आज हमें कोई कहे भैया लो ये टेबलेट खाना है, तुम्हें सर्दी जुकाम हो गया, तुम्हें बुखार हो गया, मैं हाथ पाँव में दर्द है, लो टेबलेट ले लीजिए। हमने तुरंत ले ली टेबलेट, समझ गए, और पानी के साथ उसको घट कर गए। कई बार तो हम बिना पानी के ही खा जाएं। लेकिन जिनको अभी तक उस टेबलेट का अनुभव नहीं है वो क्या करेगा? मुंह में रखेगा, उल्टी कर देगा। क्यों? एकदम कड़वी लगी। तो उसके लिए क्या करेंगे? थोड़ी सी शहद लेंगे, वो शहद बनती है ना गुड़ शक्कर की, वो वाली शहद की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग वो मधुमक्खी वाली शहद की बात करो। वो वाली जो गुड़ से, शक्कर से, बतेसा से मिला करके जो बनाई है, उसको लेकर के उसमें थोड़ा सा दवाई डाल करके, उसको थोड़ा बसेता को ज़्यादा बड़ा करके और उसमें थोड़ी सी दवाई डाल करके वो नाक पकड़ के वो पिला देते हैं। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि उसको व्यवहार नय का अवलंबन देना जरूरी है। समझ गए ना? तो व्यवहार प्राथमिक जनों को व्यवहार नय का हाथ अवलंबन लेने की तरह उपाधि है। व्यवहार नय के हे हो जाने पर प्राथमिक जन न रहकर मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। यदि कह रहे हैं उनको हस्तावलंबन नहीं दोगे, जो जैसे कि कई बार होता है ना, जो समाज में अपन जाते हैं, समाज में अपन देखते हैं कि कई लोग जो बाई होती हैं
जिनको थोड़ा सा आता है वो आगे आगे खूब बढ़ती हैं, और जिनको कुछ नहीं आता बेचारी वो शांत बैठी रहती हैं। और यदि वो कभी बोलने की कोशिश भी करें उनसे कहते हैं ए तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। अरे भाई ऐसा क्यों करते हो हैं? अरे भैया इन्हीं लोगों को तो समझाना है। यदि इनको तुम सहारा नहीं दोगे तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे, ये आत्मा की बात को कैसे समझेंगे। इन्हीं लोगों को समझाने के लिए हस्तावलंबन की आवश्यकता है। अतः व्यवहार न जो है हस्तावलंबन है। इसलिए जिनको आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, जिनको आत्मा नहीं समझ में आई है, उनको व्यवहार समझना जरूरी है। कृपया उदाहरण देकर समझाइए। कह रहे इसके लिए उदाहरण दीजिए। तो लिखा है जैसे कोई नदी के जल के तीव्र प्रवाह में बह रहा था, मतलब नदी का जो बहाव था, उस नदी के बहाव में कोई बह रहा था। जैसे तैसे किनारा दिखा, जैसे तैसे। और समुद्र, संसार रूपी समुद्र में कोई बह रहा था। भाई अनंत रूप गतियों में अपन ने परिभ्रमण किया है, ऐसे ही कोई नदी में बहते हुए आ रहा था और किनारे पर जैसे तैसे किनारा दिखा, किंतु अभी भी किनारे से तट पर आया नहीं है, अभी किनारे से तट पर आया नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति किनारे पर आकर साविकल्प अवस्था में रहता है। समझ गए? वह अभी साविकल्प अवस्था में है। कैसे साविकल्प अवस्था में? कि अब मैं किनारे पर पहुंचने वाला हूं और अभी तक मैं इस बहाव में, तेज बहाव में था, और अब मैं किनारे पर पहुंच गया हूं। मतलब मैं अब यहाँ पर बहुत समझने की आवश्यकता है कि आज तक मैं अनादिकालीन कर्मों के तीव्र प्रवाह में बह रहा था। आज तक मैं आत्मा को नहीं समझ पा रहा था, आज तक मैं किनारे पर नहीं आया था। तो मैं इससे कभी यहाँ जाता, कभी वहाँ जाता, कभी वहाँ जाता, कभी इससे टकराता, कभी उससे टकराता, ऐसे बह बह के परेशान था। परंतु अब जो है तट बिल्कुल किनारे पर आ गया है, लेकिन अभी आया नहीं है। अभी तट पूर्ण रूप से किनारे पर आया नहीं है। अभी तट तो जहाँ है वहीं, मतलब जो व्यक्ति बह रहा था वह किनारे पर अभी आया नहीं है, तट पर आया नहीं है, अभी थोड़ा सा दूर है। मतलब मैं अभी जो राग आदि विकल्प हैं उसके अभी राग आदि विकल्प हैं, लेकिन मैं अनादिकालीन जो संसार रूप में परिभ्रमण कर रहा था वह उसको अच्छा नहीं लगा, और वह उसको अच्छा नहीं लगा तो वह थोड़ा सा साइड में, मतलब किनारे की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अभी उसके साविकल्प अवस्था है। वह अनादिकालीन कर्म तीव्र प्रभाव से बचकर किनारे तक आ गया है। जब तक वह किसी के हाथ का अवलंबन नहीं लेता, अब जो किनारे पे आ गया है, अब वह आत्मा को बिल्कुल प्राप्त करना चाह रहा है। अब कोई यदि उसको हाथ दे दे तो, और यदि कोई हस्तावलंबन नहीं लेता है तब तक वह पानी में ही है। क्यों? अब उसको किनारे पे तो आ गया, लेकिन कोई पकड़ने वाला तो चाहिए ना, घाट पे चढ़ाने के लिए ऊपर तो कोई तो होना चाहिए हैं। लेकिन जब तक वो उसको कोई हस्तावलंबन नहीं लेगा, जब तक तो वह पानी में ही है ना। ऐसे कर्मोदय सहित अवस्था का अनुभव करता है, फिर भी किसी के हाथ का अवलंबन लेता है। समझिए? जब तक उसको कोई हाथ नहीं देता है, जब तक तो वह उसके किनारे पर ही रहता है और वह सोचता रहता है कि कोई आएगा और मुझे हाथ का अवलंबन देगा। फिर किसी के हाथ का अवलंबन लेता है, और कोई का हाथ का अवलंबन लेता है, यानी श्री गुरु का हाथ का अवलंबन लेता है, महामुनिराज के हाथों का अवलंबन लेता है, लेकिन बाहर तट पर आ नहीं पा रहा है। मतलब अब वो अवलंबन तो ले रहा है परंतु वह बाहर नहीं आ पा रहा है। वो तब भी वह व्यवहार नय के आश्रित सा विकल्प अवस्था में है। अभी उसके विकल्प चल रहे हैं, यानी व्यवहार सम्यक दृष्टि है, मतलब बिल्कुल किनारे पे पहुंच गया है। अभी उसके थोड़े से विकल्प चल रहे हैं कि कोई हाथ का सहारा मिल जाए तो मैं झट से ऊपर पहुंच जाऊं। कि जो व्यक्ति जो परम पुरुषार्थ कर रहा है, व्यवहार को पालन कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा राग उसके रह गया है। अब जो थोड़ा सा राग है वह राग जो किसी निर्विकल्प शुद्धोपयोगी हैं ज्ञानी मुनिराज के पास जाकर के उसको तुरंत के तुरंत वह राग को ख़त्म कर सकता है। परंतु अभी वो तट पर पहुंच गया है, अब वो पहुंचने वाला है, लेकिन हस्तावलंबन नहीं मिल रहा है। समझ गए ना? फिर जब हाथ का अवलंबन लेकर अच्छी तरह उस हाथ को पकड़कर तट पर आकर खड़ा हो जाता है, जब वो उसको कोई हाथ पकड़ करके और ऊपर खींच लेता है,
समझ गए, तट पर आ जाता है तब निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होता है। आहा, मैं तो देखो संसार में कितना भटका, आहा, कभी मैं यहाँ गया, कभी मैं वहाँ गया, कभी मैं इस गति में गया, कभी मैं उस गति में गया, कभी मैं नरक में गया, कभी मैं निगोद में गया हैं। जब किसी ज्ञानी परमात्मा का साथ मिल जाता है उस समय क्या अनुभव होता होगा? कह रहे उस समय निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होता है। तब वह हाथ छोड़ देता है तो उसके लिए व्यवहार नए रूप हाथ का अवलंबन स्वयं छूट जाता है। जब वह किनारे से ऊपर आ जाता है और किनारे से ऊपर आने के बाद जब वह हाथ छोड़ देता है तो उसके लिए वो व्यवहार नहीं की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वो तट पर खड़ा है। ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे हे कहकर यदि पहले किनारे पर डूबा रहता तो कभी तट पर नहीं आ सकता था। भैया पहले से यदि आप व्यवहार न है, व्यवहार न है, व्यवहार न है, व्यवहार न है, यही बात चिल्लाते रहोगे तो कह रहे तट पर नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए तट पर पहुंच जाओ तो अपने आप व्यवहार छूट जाएगा। इसलिए आचार्यों ने इस व्यवहार नय को अवलंबन योग्य कहा है। निश्चय नय रूप निर्विकल्प अवस्था में हाथ का अवलंबन छोड़ देने पर ही ज्ञानी कृतज्ञ पुरुष तो उस व्यवहार को आदरणीय उपकारी समझता है, किंतु अज्ञानी कृतज्ञ पुरुष उस व्यवहार नय को हे कहता है। समझ गए ना? इस प्रकार से यहाँ पर बात आई। अब 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं, वैसे समय तो हो गया है पर 2 मिनट में हो जाएंगे। यह व्यवहार नय किन के लिए कार्यकारी है? नहीं, प्रश्न है कि यह व्यवहार नय जो है किन के लिए कार्यकारी नहीं, किन के लिए अच्छा नहीं है व्यवहार नय? भाई प्राथमिक दृष्टि वालों के लिए तो व्यवहार नय कार्यकारी है, ये तो पक्की बात होगी। अपन लोगों के लिए जब तक आत्मा की शुद्ध प्राप्ति नहीं हो जब तक अपन लोगों के लिए तो व्यवहार नय कार्यकारी है, आत्मा तक पहुँचने के लिए कार्यकारी है। पर ये बोल रहे हैं कि किसके लिए कार्यकारी नहीं है? तो कह रहे हैं जो पर द्रव्य पर भावों से रहित होकर, पर द्रव्य पर भावों, भाव कौन से? पर भाव। भाव किसके होते हैं? पर के होते हैं। आत्मा में तो कोई भाव होते नहीं ना, क्या होते हैं आत्मा में भाव? आत्मा में कोई भाव नहीं होते। पर द्रव्य और पर भावों से रहित होकर, कि पर द्रव्य में कोई दृष्टि नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, अरे मेरा है ही नहीं। इस प्रकार से भेद दृष्टि करना कि मेरा ध्रुव तत्व अलग है और ये पर्याय, ये द्रव्य, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ये द्रव्य आदि जो पर्याय दूसरे जो द्रव्य हैं, उद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, इन सब से मैं पृथक हूँ, तो मैं अब पर द्रव्य और पर भावों से भिन्न हूँ। चैतन्य चमत्कार मात्र परम आत्म अर्थ परमार्थ को देखते हैं, कह रहे हैं जो केवल अपने ज्ञायक आत्मा को देखते हैं उनके लिए व्यवहार नय कार्यकारी नहीं है। लेकिन जिन्होंने अभी तक अपनी आत्मा में निर्विकल्प समाधि में लीन नहीं हुए हैं उनके लिए तो व्यवहार नय अभी कार्यकारी है। यहाँ पर एक शब्द आया था हंत, समझ गए ना, कलश में। उस हंत शब्द का अर्थ है सर्वत्र खेद अर्थ में लिया जाता है। क्या उचित है? नहीं, कलशों में यहाँ पर लिखा है, कलशों पर सुभाष चंद्राचार्य की टीका में हंत पद को मात्र वाक्य अलंकार के अर्थ में प्रयोग किया है। काव्य बनाते समय अलंकार रूप में इन अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। हंत अव्यय का दूसरा अर्थ निश्चय भी होता है। दाने निश्चय व हंतकारा इति क्षीर स्वामी ने सुब्रोपज्ञ अमर टीका में ऐसा कहा है। पंडित मोतीलाल कोठारी ने यही अर्थ अपनी तत्व प्रबोधिनी टीका में किया है। हंत के अर्थ अनेक अर्थ हैं, हर्ष भी है, खुशी भी है, दया भी है, विषाद भी है, आरती भी है, खेद भी है और किसी बात का आरंभ करना भी है। इस प्रकार से जो हंत शब्द का इसमें अर्थ बताया गया है। अब जो अपना आज का समय तो हो गया है, कल अपन जो है 6वें नंबर का जो कलश है उसको अपन समझेंगे। तो आज जो अपन ने समझा है तो अपन ने आज आत्मा के स्वरूप को समझने की कोशिश की है कि जो व्यवहार नय हैं वह कब तक प्रयोजनमय हैं और जो निश्चय नय हैं वही परमार्थ है, वही सत्य है, वही ग्रहण करने योग्य है। तो व्यवहार का अवलंबन लेकर के निश्चय को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ अपन वाणी। नौवा नवोकारमन।
थोड़े धर्म नमो श्री धर्म नमो कुल द्वादशांग जनवाणी माता की जय। समस्त वितरागी संतों की जय। गुरु जैन धर्म की